brought to you by Nova Shuddh Ghee. जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। पुलिस हमें फर्स्ट डे पे स्कूल लेके गई थी। उसमें हमने सीसीटीवी फुटेज में बड़ा क्लियरली देखा कि इस इंसिडेंट से 1 घंटे पहले में हमारा 4 से 5 बारी अपनी सीट से उठती है, क्लास टीचर पे जाती है और फिर कुछ बात करके वापस आ जाती है। साहिल, आप अमायरा के मामा हैं, ये बताएं आपने पुलिस में जो कंप्लेंट दी है, लेटेस्ट जो कंप्लेंट दी है, उसमें आपने क्या मेंशन किया है? उसमें हमने ये बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि बच्चा मोर देन अ ईयर से बुलिंग का शिकार था। बच्चे ने कई बार टीचर को कंप्लेंट किया, पेरेंट्स ने कई बार टीचर्स को कंप्लेंट किया। ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट शी वेंट टू द क्लास टीचर, जो इस क्लास में 2 टीचर्स होते हैं, एक सब्जेक्ट टीचर, एक क्लास टीचर। क्लास टीचर के पास 4 से 5 बारी जाता है, उससे कुछ बात करता है और वापस सीट पे आ जाता है वापस आ जाता है। ऑब्वियसली शी इज़ कंप्लेनिंग। उसकी जो फ्रेंड है क्लास में, उससे भी हमने बात किया, उसने भी ये कोलैबोरेट किया कि हाँ वो कंप्लेन कर रही थी कि बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। साथ में बड़ा क्लियरली कैमरे में दिख रहा है कि उससे आगे जो बच्चा बैठा है वो एक स्लेट पे कुछ लिख के या बना के दिखा रहा है। हमें नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली क्या, बट बार बार वो कर रहा है, बार बार उससे परेशान हो रही है और बार बार वो उठ के आगे जाती है टीचर पे। ये हो रहा है, ये हमें दिख रहा है क्लियरली। क्लास टीचर मैडम ने पुलिस के सामने भी ये बड़ा क्लियरली बोला कि वो मेरे पास 2 बारी आई, शी डिड नॉट एडमिट 4 टाइम्स, 2 बारी आई। और उसने मेरे को बोला, अमायरा ने, एक बारी कि वो बच्चे क्लास में बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बार उसने बोला ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे को पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो ये दोनों चीज़ें टीचर ने खुद कहा कि वो अमायरा ने मेरे को बोला। अब क्वेश्चन इसमें यही है कि जब पहले भी ये हुआ, उस दिन अमायरा विजिबली अगर मैम को परेशान दिख रही है और वो एक क्लास में 4 बारी आ रही है, तो टीचर ने उसके बारे में क्या किया? जस्ट बाय सेइंग कि जाके बैठ जाओ वापस इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व द पेन दैट द चाइल्ड हैज़। उसके बाद हमने उसकी क्लास के एक बच्चे ने हमें ये भी बताया, टीचर ने बोला कि आप अमायरा और इस बच्चे से जिसकी अमायरा कंप्लेंट कर रही थी, इससे बात मत करो क्योंकि दोनों बच्चे बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। ये टीचर ने कहा सारे बच्चों को, सिर्फ अमायरा को नहीं, सारे बच्चों को। इसके बाद वो बच्चा और परेशान हुआ और उसके बाद वो क्लास टीचर मैम से पूछ के चला गया। ये हमने बड़ा क्लियरली कंप्लेंट में लिखा। शिवानी जी, जब सैटरडे को आखिरी बार स्कूल गई, उस दिन उसने कहा था कि सैटरडे है, हाफ डे है, स्कूल नहीं जाना चाहती वो। क्या आपको लगता है अब इन हाइंडसाइट कि पॉसिबल है कि इस तरह की बुलिंग वो फेस कर रही थी, इस वजह से वो अक्सर कहा करती थी कि मैं नहीं जाना चाहती स्कूल? नो नेवर। इट वाज अ सैटरडे। वो बहुत एंजॉय करके आई थी प्रीवियस नाइट। हैलोवीन का जो हैलोवीन का पूरा इवेंट था हमारे अपार्टमेंट्स में। 107 टॉफ़ीज़ लाई थी जो उसने आकर खानी थी, और उसने मुझसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी रात को सोने से पहले कि मॉम प्लीज़ वेक मी अप लिटिल अर्ली, आई वांट टू वॉश माय हेयर बिफोर गोइंग टू स्कूल। शी वाज वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं था, शी वाज एन ऑलराउंडर एज वेल, अक्सर अवार्ड जीता करती थी वो स्कूल में। शी वाज एन ऑलराउंडर। रिसेंटली वी अटेंडेड हर फंक्शन। उसकी बहुत सारी ड्रीम्स थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, वो बहुत सुंदर बच्चा है। डीसीपी सर, एक बड़ी बात जो परिवार के द्वारा कही गई है वो ये कि बच्ची जो है वो पिछले कम से कम 1 साल से बुलिंग का सामना कर रही थी। क्या इस बाबत कोई जांच हुई है? क्या कुछ सामने आया है पुलिस के? ये आज हमारे पास इस तरीके की सूचना आई है, परिवार वालों के द्वारा दिया गया है और उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की। और बिल्कुल वो जो भी बातें बता रहे हैं उनका हर डायरेक्शन में, हर एंगल से हम थरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अकॉर्डिंगली फिर आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परिवार का ये आरोप भी है कि इसको लेकर टीचर को कई बार शिकायत की गई थी, पर फिर भी टीचर के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसा मैंने बताया कि ये सब बातें अभी आज हमारे सामने आई है और वो लिखित में भी ये सारी बातें दे रहे हैं। इन पर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई साक्ष्य अगर आएगा जिससे क्रिमिनल लायबिलिटी अगर किसी की प्रूव होती है तो अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कहा जा रहा था कि जो स्कूल है वो वेल कनेक्टेड है, कनेक्शंस हैं, और क्या ऐसा आप अश्योर कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार से जो इन्वेस्टिगेशन है वो अफेक्ट नहीं होगी स्कूल के रसूख की वजह से? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि एक एसआईटी का इसीलिए गठन किया गया है और मैं व्यक्तिगत रूप से हर चीज़ जो है वो मॉनिटर कर रहा हूँ। बिल्कुल निष्पक्ष और अनबायस्ड कार्रवाई जो है इसमें सुनिश्चित की जाएगी। सर, आपने कहा कि अनबायस्ड कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परिवार का ये कहना है कि स्कूल के द्वारा
कोई भी इस पूरे मामले को लेकर क्लैरिफिकेशन इशू नहीं की गई है, कोई भी अपना जो स्टैंड है वो तक इशू नहीं किया गया, परिवार को कोई कॉन्डोलेंस नोट तक नहीं भेजा गया। स्कूल ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हम तो अपना जो अनुसंधान कर रहे हैं पुलिस की तरफ से, उस पर मैं अश्योर करना चाहूँगा कि बिल्कुल जो है निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है, प्रोफेशनल तरीके से कार्रवाई हो रही है। हम सारे एंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि मैं व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर कर रहा हूँ और जो भी साक्ष्य आएगा उसके अकॉर्डिंग विधि सम्मत कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। राजेश जी सर, दो टीचर्स उस समय क्लास में बताई जा रही थी, एक तो मैथ्स की टीचर, दूसरी क्लास टीचर। क्या उन टीचर्स को बुलाकर पूछा गया है, क्या उनसे पूछा गया है कि क्या आपको पहले अमायरा या उसके पेरेंट्स के द्वारा कोई शिकायत